अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित, अपने हिंदू परिवारों को, असल में परिवार को यूँ मान लेता है ना कि पिंकी का परिवार, नहीं, अपने हिंदू परिवारों को सुरक्षित रखने का काम हम लोगों का है। हमारे भगवानों के नाम जय माता दी, जय महाकाल, गुरु जी और राधे राधे, हमारे भगवानों के पवित्र नाम अगर हम अपने वाहन पर नहीं लिखवाएंगे तो क्या मुल्लाओं के घरों पे लिखवाएंगे? हमको डर कर चुप बैठने वाले थोड़ा ही हैं, या मुकदमों से हम डर जाएंगे? अनेकों मुकदमे हैं मुझ पे इतने मुकदमे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे पता ही नहीं मुझ पे कितने मुकदमे हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझ पर जो मुकदमे हैं वो हिंदुत्व का काम करने के हैं, बहन बेटियों को बचाने के हैं। गोकशी अगर कहीं हो जाती है तो वहां विरोध दर्ज कराते हैं उनके हैं। और सनातन धर्म की रक्षा करना अपराध है तो अपराधी हूं, और हमारे भगवानों के नाम को मिटवाना अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज़ 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी। आपको बता दें, पिंकी चौधरी जी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और अभी भी काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो चलिए बात करते हैं। तो पिंकी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। एक धर्म योद्धा हूं और धर्म की राह पर चल रहा हूं और आखिरी सांस तक धर्म की राह पर चलूंगा जी। सभी हिंदू भाइयों को एक करने का प्रयास जो मैं 25 वर्षों से कर रहा हूं वो करता रहूंगा। अच्छा पिंकी जी, ये बताइए कि पुलिस ने आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया है, जो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो धर्म हित के हैं, और धर्म हित का कार्य करने के लिए अगर गुंडा एक्ट लगे, जिदला बदर, जो भी जितना भी ये कर सकते हैं वो करें। लेकिन हम हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम लोग घर नहीं बैठते हैं। अगर हम कोई देख लेते हैं यहाँ हमारे हिंदू परिवार को परेशानी है तो मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ समझौता नहीं करता। मैं और ये पुलिस प्रशासन वाले तो क्या हैं, इनको आना है, साल 6 महीने काम करना है और फिर चले जाना है, कहीं दूसरे जिले में जाएंगे। लेकिन रहना तो हमें है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित, अपने हिंदू परिवारों को, असल में परिवार को यूँ मान लेता है ना कि पिंकी का परिवार, नहीं, अपने हिंदू परिवारों को सुरक्षित रखने का काम हम लोगों का है। यहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोगों को यहाँ से जाना नहीं है, और उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। तो प्रशासन हम पर कार्रवाई करता है तो करे, हम पे क्या परेशानी है। अच्छा, ऐसा क्या किया था आपने जो प्रशासन ने आपके ऊपर गुंडा एक्ट का एक्ट लगाया है? अभी मैं हाल ही में यहाँ 4-5 घटनाएं ऐसी हो गई कि प्रशासन के सर में दर्द हो गया। यहाँ कुछ लोग दिल्ली से आए थे गाजियाबाद में और हिंदू परिवारों को ईसाई बना रहे थे। हमने उन ईसाइयों को पकड़ करके जेल में डलवाने का काम किया। कुछ मुस्लिम परिवार थे जिन्हें सनातन धर्म प्रिय लगा, किसी की हिम्मत नहीं थी उनको हिंदू बनाने की, हमने उनको हिंदू बनाया और बनाने के बाद उनके परिवार की रक्षा की गारंटी हमने ली। और यहाँ गोकशी हुई शहीद नगर में, पहले 4 बार हो चुकी है, फिर वहीं हुई दोबारा। हमने अब की बार संघर्ष किया ताकत के साथ। हमने कहा पहले गोकशी हुई, आप लोगों ने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो हमने टाइट किया। उसके बाद जय माता दी, हमारे भगवानों के नाम जय माता दी, जय महाकाल, गुरु जी और राधे राधे, हमारे भगवानों के पवित्र नाम अगर हम अपने वाहन पर नहीं लिखवाएंगे तो क्या मुल्लाओं के घरों पे लिखवाएंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमने अपने वाहनों पे अपने भगवान का नाम लिखवा रखा है। तो यहाँ का ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी गुंडाई कर रहा था और सभी हमारे हिंदू भाइयों की गाड़ियों को रोक करके उनको हटवाने के लिए कहता था, और कहता था कि इसमें चालान कटेगा 2000 रुपये का, और 1000 रुपये उनसे मांगते थे। और ऐसे अवैध उगाही हमारे भगवानों के नाम को लेकर के जो चल रही थी, हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया। हमने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया और ताकत के साथ किया। अब पुलिस वालों को अच्छा नहीं लगा तो ना लगे, हमने जो करना है हम करेंगे। हमको डर कर चुप बैठने वाले थोड़ा ही हैं, या मुकदमों से हम डर जाएंगे? अनेकों मुकदमे हैं मुझ पे इतने मुकदमे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे पता ही नहीं मुझ पे कितने मुकदमे हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझ पर जो मुकदमे हैं वो हिंदुत्व का काम करने के हैं, बहन बेटियों को बचाने के हैं। गोकशी अगर कहीं हो जाती है तो वहाँ विरोध दर्ज कराते हैं उनके हैं। अगर उन पर मुकदमे होते हों तो मेरे से अच्छा तो कोई आदमी है ही नहीं।
और ये मुकदमे लगाएं, गुंडा एक्ट लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। ये सोच रहे होंगे जैसे अनेकों लोग जो हैं डर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई इन पर मुकदमा लगा देते हैं और ये घर बैठ जाएंगे। भैया मुझ पे तो आज से 20 साल पहले से मुकदमे लगे आ रहे हैं, लेकिन जो मुकदमे मुझ पे हैं उन मुकदमों का होना मुझ पर मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और ऐसे मुकदमे हर हिंदू पर होने चाहिए। उन्हें पुलिस प्रशासन से डरना नहीं चाहिए। मेरा अपना हित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं है मुझ पर, तो हम डरे नहीं, हम तो ताकत से लड़ रहे हैं। हमने तो कल भी प्रदर्शन किया। अच्छा सर, ये बताइए, आप पहले से ही काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं और पुलिस आपको एक शातिर अपराधी भी बताती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर सनातन धर्म की रक्षा करना अपराध है तो अपराधी हूं, और अगर अपने धर्म के लिए संघर्ष करना, विवादों में रहना है तो मैं विवादों में रहना चाहता हूं। हर हिंदू विवादों में रहे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी हिस्ट्री शीट भी खोल दी गई है और आपकी हिस्ट्री शीट संख्या 9A है, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस प्रशासन का हर समय आपके ऊपर नजर रहेगा, तो इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो चाहता हूं रहे। मैं तो चाहता हूं यहाँ पूरा थाना ही यहाँ खुलवा दें और एक थाना मेरे घर पे खुलवा दें। मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि ये ऐसा काम करें। और ज्यादा सुर्खियों में आ जाऊं मैं? सुर्खियों में आने की तो आवश्यकता नहीं है मुझे। सुर्खियों में तो मेरे कार्यकर्ता मुझे लाते हैं। किस तरीके से? मेरा साथ दे करके, मेरे साथ संघर्ष करके। हम लोगों ने जो मेहनत की है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है अपने ऊपर कि ऐसा कोई संगठन नहीं है कि वो इतनी ताकत के साथ और इतने समर्पण भाव से अपने धर्म के लिए जो लड़ रहा है, वो कोई दूसरा ऐसा हमें दिखाई तो अभी दे नहीं रहा है। देखते हैं और जो भी होगा। आज तो सब इस सत्ता के लालच में आकर के अपने घर बैठे हैं, पैसा कमाने का एक काम कर रहे हैं। देखेंगे, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, 2 अक्टूबर को आपके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला था एक राजनगर का, दूसरा था टीला मोड़ का। राजनगर में आपने ट्रैफिक पुलिस को एक गलत भाषा का उपयोग किया था। जब वो सुन नहीं रहा था, हमारे भगवानों के नाम को मिटवाना अच्छा है। किस बात पे आपकी उनकी बहस हुई थी? जय माता दी लिखा हुआ था वाहन पर, उसने सीज किया, उसको सीज करके थाने में भेज दिया। हमारे कहने के बाद वो छोड़ा गया। हमारे भगवानों के नाम मिटाने का और भगवानों के नाम लिखने पर तो कोई गलती नहीं होती है। अगर हमने उसे धमका दिया और उसे कहा कि ये हमारे भगवानों के पवित्र नाम लिखे हुए आप गाड़ी नहीं रोकोगे, तो वो गलती हो गई। उसकी कोई गलती नहीं, हमारी गलती हो गई। कमाल की बात है। तो इसी चीज पे आपकी बहस हुई थी? ताकत के साथ बहस हुई और आगे भी नहीं हटेंगे। ये हिंदू रक्षा दल की ताकत है कि कल अधिकारियों ने सामूहिक रूप में ये कहा कि इस तरीके का कानून कोई भी हमारे जिले गाजियाबाद में, क्या उत्तर प्रदेश में, हमारे भगवानों के नाम लिखना, चित्र लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी ताकत है। अच्छा, ये बताइए, मंगलवार को क्यों जी, कल तो कहा उन्होंने। अच्छा, ये बताइए सर, मंगलवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर में प्रदर्शन किया था और वहां पर उनके परिसर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, तो इसके बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान थोड़ा ही है, हिंदुस्तान में किया ना हनुमान चालीसा का पाठ। वो डीएम कार्यालय हो, चाहे कमिश्नर का कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, ये भारत है। यहाँ जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वहीं हनुमान चालीसा करेंगे और ताकत के साथ करेंगे। कल किया, हमने दिखाया, तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है कि हनुमान जी का नाम लेने पर जो है कत्ल कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। आप पर जो लगे गुंडा एक्ट थे, उसको बंद करने के सरकार प्रशासन का आश्वासन आया था कि ये प्रदर्शन बंद करे, आपका ये जो गुंडा एक्ट है ये हटा दिया जाएगा। तो क्या लगता है, अगर 3 दिन का समय दिया है, अगर नहीं हटाते हैं तो फिर आगे का एक्शन क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आत्मदाह करेंगे। 3 दिन के बाद? 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद हमने सोमवार की शाम को रेल भरो आंदोलन किया है और उसके बाद हम सीधे जो है मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे। तो लग रहा है कि क्या जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो कर सकते हैं, पूरा करेंगे वो? आश्वासन जब ही तो दिया है। अच्छा। अगर करेंगे नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे। अच्छा। वो नहीं कर पाएंगे तो हम तो करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम तो जो चाहेंगे करेंगे।
अच्छा सर, ये बताइए, इससे पहले भी आप सुर्खियों में थे जब आपका नाम अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने पर आया था, तो आदमी को मर जाना चाहिए जो देश की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो मुख्यमंत्री बन गया, बनने के बाद उसने सारे मस्जिद और मदरसों के जो है जितने बिजली के बिल थे वो माफ कर दिए, मंदिरों के क्यों नहीं किए? कारण क्या था? उसको जगाने का काम हमने किया। बाटला हाउस एनकाउंटर में महेश चंद्र शर्मा जो है शहीद हो गए, उसको वो फर्जी बताता है, उसको शर्म नहीं आती? कैसा मुख्यमंत्री है? ऐसे आदमी को तो मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं हूँ। और उसमें अगर मुझे सुर्खियों में कोई कहता है तो मेरे लिए तो अच्छी बात। तो ये खबर सच है कि आपने मतलब मारने की धमकी जिन लोगों ने दी थी उसमें आपका नाम मैंने मारने की धमकी नहीं दी थी जी। मैंने उसको उत्तर प्रदेश से दिल्ली भगाने का काम किया। अच्छा, ये मैंने किया। अच्छा, मैंने मारने की धमकी नहीं दी। मारने की धमकी देता तो मार देता साले को, लेकिन मैंने मारने की धमकी नहीं दी। मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश से उसको भगाने का काम किया। अच्छा। और अब दिल्ली रह रहा। अच्छा सर, ये बताइए, काफ़ी समय पहले JNW के छात्र संघ के जब मारपीट हुई थी तो उसमें आपकी वो था जिम्मेदारी थी। JNU यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां वहाँ होती हैं और वहाँ हमारे देश के लिए कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में तो आए दिन होती हैं। और पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के घर तोड़े जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, बहनों बेटियों के साथ बलात्कार तक होते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ थोड़ी पैदा होने देंगे। ये JNU में ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है, तो उसका विरोध करने का काम हमने किया और उनकी बुद्धि ठीक करने का काम भी हिंदू रक्षा दल ने किया। मैंने कहा तो इसमें सुर्खियाँ क्या है? हमने किया, उनकी बुद्धि ठीक की। उसके बाद इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और वैश्यों भारत छोड़ो, ये छुड़वा देंगे। जिस दिन चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी का नाम मिटा देंगे, जिस दिन चाहेंगे। लेकिन ब्राह्मणों और वैश्यों और ये क्षत्रियों भारत छोड़ो, ये छुड़वा देंगे। हम इन्हें छुड़वाने का काम करेंगे।